दोस्तों, आपने हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे, जो पुराने लोग थे, उनसे अक्सर सुना होगा कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है। क्यों कहते थे वो? उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। और आज मैं हथेलियों की जो रेखाएं होती हैं, जो हस्त रेखाएं होती हैं, उनकी हकीकत आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ आपको एक्यूरेट पॉइंट दर पॉइंट देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में अपनाने को मिलेगा। वो इसलिए कहते थे कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये सोचने का काम करता है, ये कल्पनाएं करता है और उसको जो मूर्त रूप देते हैं वो हमारे हाथ देते हैं, हमारे हथेलियां देते हैं। और जो कर्म करती हैं वो हमारी हथेलियां करती हैं। दिशा हमारा मस्तिष्क देता है। और देखिएगा, जो हमारे हाथ की नसें होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा मस्तिष्क जिस प्रकार से स्पंदन करता है, जो सोचता है, उसी प्रकार की लकीरें हमारी हथेली में दिखती हैं। ठीक है ना? और हमारी हथेली में उन लकीरों से कई प्रकार की साइन, चिन्ह जिनको कहते हैं, वो उभरते हैं। और हथेली की हर रेखाओं का, हर चिन्हों का अपना अलग महत्व होता है। ठीक है ना? अब ये देखिएगा आप कि हथेलियां एक्यूरेट क्यों बताती है, कैसी बताती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। वैसे तो हमारा पूरा सनातन, ये जो वैदिक सनातन है, ये विज्ञान ही है वास्तव में। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं जो बड़ा सटीक है। आप लोग भी जो है उस पर गौर कर लेना। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसको नमस्ते करते हैं। पाश्चात्य देशों में या जो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लिया हो, उसको आप देखेंगे वो हाय, हेलो, ऐसी चीज़ें करता है। लेकिन हमारा जो भारतीय रीति रिवाज है, जो इसकी विरासत है, इसकी परंपरा है, हम क्या करते हैं? हम नमस्ते करते हैं, आज भी करते हैं। अब उस नमस्ते के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा होता है। जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारे जो ये पॉइंट है, ये दब जाते हैं और इनके दबने से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। और जिसको हम नमस्ते कर रहे होते हैं वो हमें लंबे दौर तक याद रहता है। यह है सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण। अब हस्तरेखाएं किस प्रकार से सटीक आपके जीवन के बारे में बताती हैं, क्यों? सबसे पहले देखिएगा, ये जो हाथ है ना आपके, ये हाथ आपके शरीर का एक भाग है। ये हथेलियां आपके शरीर का एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है ना? और इनकी जो नसें होती हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं। दूसरा, तीसरा, हमारा शरीर जो बना हुआ होता है, ये पंच महाभूतों से बना होता है, जिसको पांच तत्व कहते हैं। अष्ट चक्रों से निर्मित ये शरीर होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां इस शरीर में होती हैं। और हमारे ऋषियों ने कहा है कि देहो देवालयो प्रोक्तो, मनी ये आपकी जो देह है, आपका जो ये शरीर है, ये अपने आप में एक देवालय है। अब जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, उसको कैसे देखें कि आपके जो 5 तत्व हैं वो बहुत शानदार स्थिति में हैं कि नहीं है? आपकी हथेली बताती है। जैसे उदाहरण ले लो, ये आपकी जो मिडिल भाग है ना, ये मिडिल फिंगर, इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कर्म स्थान, भाग्य स्थान, शनि का स्थान।
और ये शनि का स्थान आपका वायु तत्व से प्रभावित रहता है, कारक होता है वायु तत्व का। ये वाला जो भाग है बीच का, ये वाला भाग आपका राहु का पर्वत कहा जाता है, ठीक है ना। और राहु को भोगी कहा जाता है और ये एक छाया ग्रह है, ठीक है ना, और वायु तत्व का कारक है। और ये वाला जो मणिबंध है कलाई, ये क्या है, आपका केतु है, आपका कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये आपको मुक्ति को, मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपकी हथेली में ये वायु तत्व सही रूप से नहीं है, ठीक है ना, जो उसका मैनेज होना चाहिए मैनेज नहीं है, तो इस पे और इस पे इसका प्रभाव दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये स्थान या तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, या इसमें बहुत सारी लकीरें इसको गलत कर लेंगे। और इसका गलत करने का मतलब है, सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपकी नौकरी पे। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, विशेषकर किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी नौकरी में जो समस्याएं हैं उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आप समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपके आर्थिक सेहत पे। कभी कभी आप नौकरी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको समय पे सैलरी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय और क्रेडिट किसी दूसरे को मिल रहा है। आपका मैनेजर, आपने सारा प्रोजेक्ट बना लिया, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर ली बहुत शानदार तरीके से, और वो दे दिया अपने सीनियर को। आपका सीनियर गया एमडी के पास बैठा, उसने शानदार प्रोजेक्ट उसको सम्मिलित कर लिया और उनको दिखा लिया ये है मेरा काम। उनको श्रेय मिल गया, क्रेडिट मिल गया और उसकी सैलरी बढ़ गई। लेकिन जो आपने अपने आप को खपा लिया हो, ठीक है ना, आपकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ी, और ग्रोथ को छोड़ो, आपको उसका श्रेय ही नहीं मिला, ठीक। अब दूसरा इसके लिए क्या होता है कि कई बार आपको नौकरी मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो वो नौकरी कहीं ना कहीं समस्याओं से युक्त होती है, एक वायु तत्व के थोड़ा भी अनबैलेंस होने पे। दूसरा इस पे प्रभाव पड़ता है। इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? या तो इसमें लकीरें आ जाती हैं, या तो ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है या फूल जाता है। अब कोई लकीर आपकी इस पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ गई और किसी पॉइंट पे नहीं पहुंची, बल्कि ये जो जीवन रेखा है, पहली रेखा काट ली इसने, ये जो करियर धन की रेखा यहाँ से निकलती ये काट ली, मस्तिष्क रेखा काट ली, और जीवन की ये हृदय रेखा पे टच कर लिया, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है वायु तत्व के गलत होने से। और उसमें भी अगर आपका अग्नि तत्व, क्योंकि ये अग्नि तत्व का कारक है, ये और ये आपका अग्नि तत्व, आपके अंदर जो पराक्रम है, जो ऊष्मा है, जो भोजन पचाने की ताकत है, वो अग्नि तत्व आपको देता है। और वो तत्व बिगड़ गया और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके वायु तत्व पर पड़ गया, तो क्या समस्याएं आएंगी? सबसे पहली मुश्किल ये आएगी कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। और कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है, व्यक्ति नशे की ओर चला जाता है, परिस्थितिवश उसको झूठ बोलना पड़ता है, चीजों को छुपाना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती है वायु तत्व और अग्नि तत्व के अनबैलेंस होने से, या दोनों को एक साथ टकराने से, क्योंकि दोनों की अलग अलग लाइनें हैं हमारे शरीर में। ये मैं शरीर की बात कर रहा हूं और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने टॉपिक क्या रखा है, ये है हकीकत हस्तरेखाओं की, ठीक है ना। और
ये भी रखा है कि ऐसे लोगों को हथेलियां नहीं दिखानी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब ये देखो, सबसे पहले अगर आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक, अगर वो नहीं हुआ तो आपकी धन हानि होगी। धन हानि नहीं हुई है, आप कहीं ना कहीं कर्जे में चले जाएंगे। ये इसकी हकीकत है जो मैं बता रहा हूं। कर्जे में चले जाएंगे, उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। अब वो भी नहीं हुआ है तो आप किसी वाद विवाद में ऐसे फंसेंगे कि करा किसी ने और भरा किसी ने। ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का मामला आप पे पड़ जाएगा और आप चप्पलें घिसते रहेंगे और उस कोर्ट कचहरी के मामले से राहत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। वो भी नहीं हुआ है, अब सब चीज़ों से बच गए, फिर बहुत गलत चीज़ है। फिर आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये फिर रहस्यमयी बीमारी उत्पन्न करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये बीमारी ठीक होगी, वास्तव में क्या करना चाहिए, ये इन चीज़ों को बताता है। लेकिन इन सब के लिए हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मुनि हैं, उन्होंने बहुत अच्छे उपाय दिए हुए हैं, रेमेडी दी रखी है। उसमें कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, कुछ आपका मेडिटेशन से संबंधित क्रियाएं हैं और कुछ प्राकृतिक क्रियाएं हैं। बड़ी सरल हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो तत्व हैं ये प्रकृति के तत्वों से अलग नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा है। अब देखो, वायु तत्व के इसमें एक चीज और है, ये वाला भाग जो मणिबंध है आपका, इसमें बहुत सारी रेखाएं अगर आ गई तो प्रैक्टिकल रूप में देखना, आप कहीं ना कहीं चिंता में आ जाते हैं। चाहे आंशिक रूप में आए, आप चिंता में आ जाते हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है, संघर्ष आ जाता है। अब उसमें भी विशेष मैं ये कह रहा हूं, आप चाहे विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, चाहे नहीं करते हैं, वो अलग बात है। करना न करना आपका अधिकार है और उसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं वो है। लेकिन अगर आपकी हथेली में ऐसी चीजें दिखें और जीवन में इस प्रकार के लक्षण उभरने बैठ जाएं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मेरे पास आएं या मेरे को फोन करें, मेरे को कांटेक्ट करें, लेकिन किसी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री से अपने हथेली का अवलोकन जरूर कराएं। वो आपको बहुत सरल, बहुत सुटेबल क्रियाएं देंगे, उपाय देंगे, और उन उपायों को करने से भले ही समय लगेगा, लेकिन करने से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपने एक चीज और देखी होगी, जब आपके सारे तत्व, पांचों तत्व कहीं ना कहीं अनबैलेंस होने बैठ जाते हैं, उसमें भी विशेषकर आपका अग्नि तत्व, तो कैसे देखेंगे और क्या प्रभाव पड़ता है अग्नि तत्व का, ये जरा देखिएगा। आपका ये वाला भाग, ये और ये वाला भाग और ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग, ये अग्नि तत्व है। ठीक है ना, अग्नि तत्व के कारक हैं। यहां से पता चलता है कि आपका अग्नि तत्व बैलेंस है या अनबैलेंस है। विशेषकर इसका ये वाला भाग, आपने देखा होगा, ये इस वाले भाग में अगर बहुत ज्यादा गड्ढा बन जाए, और सभी अच्छे उभरे हैं और ये बहुत ज्यादा गड्ढा इसमें बन जाए, या इसमें गुणा का चिन्ह आ जाए लकीरों से, या बहुत सारी रेखाओं का ग्रिल बन जाए, तो ये बहुत गलत माना जाता है। क्या प्रभाव देता है आपने देखना, जब गड्ढा बन जाए, ये खराब हो जाए, ये वाला भाग दुष्प्रभाव देने लगे, तो सबसे पहले आर्थिक रूप से आप कमजोर होंगे। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, लेकिन आपके
पास पैसा रुकेगा नहीं, पैसा टिकेगा नहीं, ठीक है ना। और खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बरकत की कमी होगी। पहले तो पैसा आना पहले तो आर्थिक रूप से कमजोरी ही दिखाई देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बारे में आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, या जिन लोगों का है वो लोग देखिए, बहुत बड़ी चीजें होती हैं। इस पॉइंट को जरूर सुने आप। इससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सहायता मांगना चाहता हूं, पैसे रुपए की नहीं। हमने हस्तरेखा के साथ साथ एक नया काम शुरू किया है हमारा। उसमें लोक संस्कृति, लोक कथाएं और इस विधा को, जो वास्तविक विधाएं हैं, इनको हमने दिखाने का प्रयास किया है। और देखो, वैसे तो टेलीविज़न है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म हैं। ये लोग आपको उन जगहों को दिखाते हैं जो ऑलरेडी हर जगह दिखती है और जिसका फायदा लोगों को मिलता है, जिससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन हमने इसमें डॉक्यूमेंट्री करके ऐसी जगहों को दिखाई है जो बहुत दिव्य हैं, लेकिन अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं आई है। प्राकृतिक रूप से हो, वो आपकी जीवन को फायदा देती हैं और घूमने लायक भी बहुत अच्छी जगह हैं। उनकी अपनी पौराणिक महत्व हैं, कई शताब्दी पहले की। उन जगहों पे हम स्वयं का पैसा खर्च करके, स्वयं की मेहनत करके, लोगों को इकट्ठा करके फिर उन जगहों को हमने फिल्माया है। उनकी जो महत्ता है उस जगह की, उसका जो इतिहास है वो हमने उसमें दिखाया है। और जो लोग बहुत विद्वान हैं और इस समाज को प्रेरणा दे रहे हैं और अपना जीवन जिन्होंने समाज के लिए खपा लिया है, लेकिन टेलीविज़न में नहीं आते हैं, यूट्यूब में नहीं आते हैं, तो दृष्टिकोण तथा विचार मंच करके एक कार्यक्रम हम उसमें चला रहे हैं। दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री में एक चैनल है हमारा, और उसमें उन लोगों के विचार हम रखते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। और वो दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेविका हैं, लोक गायक हैं। वो हमारे जो है मंच में आते हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं। ऐसे लोगों का जो सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं अपने गो ब्लॉग्स जो परिवार है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं और सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उस चैनल में विजिट करें और मेरे को सहयोग करने के लिए और इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भेज दूँगा। और जो लोग यूट्यूब में वैसे ही सर्च कर रहे हैं, तो इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री, आप उसमें सर्च करें, उस चैनल पे जाएं और उस चैनल को जो है आप प्रमोट करें, ये विनती है। अब चलते हैं इस पे। अब देखिएगा, ये जो भाग है अगर इसमें गड्ढा बन जाए तो क्या होता है। सबसे पहले आर्थिक रूप से आप कमजोर होने बैठ जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने बैठ जाती है। दूसरा, प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूं, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें निखर कर नहीं आती है, उभर के नहीं आ पाती है। तीसरा, ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आपको वो फैलाव, वो विस्तार, वो नहीं मिल पाएगा और वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाएंगे जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे।
ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अब वास्तव में ये अग्नि तत्व, ये यहाँ पे गड्ढा क्यों बनता है और अग्नि तत्व अनबैलेंस क्यों होता है? इसके पीछे कारण स्वयं आप होते हैं। कैसे? जब लंबे समय से आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो बैलेंस अवस्था में नहीं आता है, तो धीरे धीरे आपके जो ये शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तालमेल बिगड़ जाता है और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक सेहत है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, इनकी आपको चिंता करनी पड़ती है। ये मैनेज नहीं रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब इसके लिए क्या किया जाए? हो गया ये सब कुछ, और अब इसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले कोशिश करो अपना जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है, उसमें सुधार लाने की। अगर उसमें आप सुधार ला देंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे ये चीजें सरलतम स्थिति में आएंगी। हमारा जो वैदिक शास्त्र है, सनातन है, ये पूर्णतः विज्ञान है और ये बताता है कि आपको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए। लेकिन किसी तरह बिगड़ गई तो क्या करना चाहिए आपको? एक दिव्य सूर्य क्रिया है, उस दिव्य सूर्य क्रिया को जरूर करें और उसके साथ हो सके तो दिव्य योग ध्यान क्रिया भी करें। अगर आप निरंतर कुछ समय 3 से 4 महीने तक भी अगर नियमित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब एक चीज और है, आपने देखा होगा ज्यादातर कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे सारे जो तत्व हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, वो मैनेज अवस्था में नहीं रहते हैं। अब कैसे जाने कि हमारी हथेली में ये अनमैनेज हो गए हैं? इसका कारण है आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बन जाता है। कहते हैं ना, रेखाओं का बहुत बड़ी जाल बन जाता है दोनों हथेलियों में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और कोई बायां दायां नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, दोनों हथेलियों में, ठीक है ना, जाल बन जाता है। आप किसी भी हथेली को देख लें तो उसमें प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पे ये पीड़ा देने बैठ जाता है, प्रभाव देने बैठ जाता है। क्या पीड़ा देता है? इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में ये उलझन क्रिएट करता है, आप उलझन में आ जाते हैं, ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको ये चीज दुविधा में डाल देती है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करती है। आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको हमेशा कमजोर करने की स्थिति में लाता है, आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है। बड़ा सावधान रहना चाहिए। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो
चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाती है। मानी ये जो हथेली में रेखाओं का जाल है, ये आपके जीवन की जो नींव है, 5 मुख्य चीजें, उसकी जड़ों को खोखला करती है। आप बाहर से कितने भी मजबूत हैं, लेकिन जब वो जड़ों को खोखला करती है तो धीरे धीरे व्यक्ति धड़ाम से नीचे उसके गर्त में समा लेता है और पूरा जीवन उसका फिर महत्व विहीन हो जाता है। इन चीजों को ठीक करने के लिए भी हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, जो मुनियों द्वारा रिसर्च की गई चीजें हैं, उनमें स्पष्ट बताया गया है कि आप इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, वनस्पति स्नान करें, कुछ द्रव्य, वनस्पति द्रव्य अपने शरीर पे लगाएं। क्यों? 5 तत्वों से बना है, 8 चक्र उसमें मौजूद है, 9 द्वार उसमें मौजूद है, ठीक है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां इसमें है, 5 कर्म इंद्रियां इसमें है, ठीक है ना। और ये नहीं, हाथों में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती हैं। अब आपको 2 चीज मैं और बता रहा हूं, फिर किन लोगों को हथेलियां नहीं दिखानी चाहिए वो भी बता रहा हूं। 2 चीजों में देख लिए, प्रैक्टिकल है और राजयोग से संबंधित चीजें हैं, जो अगर आपकी हथेली में हैं तो निश्चित तौर पे आप उस तरफ मेहनत करें तो आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। अब प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, यदि आपकी ये उंगली इस उंगली के इस पोरवे के बराबर है आ रही हो, और आपकी ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो, और आपकी जो बृहस्पति का भाग है ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, अगर ये स्थिति है तो देखिएगा, और ये पर्वत भी पुष्ट और सुंदर होना चाहिए, लेकिन न तो राहु की स्थिति होनी चाहिए, न नेगेटिव ऊर्जा की स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में 99.9% मामले में आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, कार्य पा सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। अगर 1% आप इस क्षेत्र में नहीं गए, कोई कारण हो सकता है या परिस्थितियां हो सकती हैं, तो फिर आप व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनती है। अब नौकरी है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र, तो किन क्षेत्रों में बृहस्पति यहां पे सबसे ज्यादा मायने रखता है? शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग सफलता पाते हैं। दूसरा राजयोग बनता है अचानक अमीर बनाने वाली रेखाओं का। अगर आपका ये अंगूठा है, हर व्यक्ति के अंगूठे में 2 पोरवे होते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप भाग्यशाली हैं और होते हैं आपके अंगूठे में 3 पोरवे हों, ठीक है ना, साफ सुथरे हों, क्लियर हों, और आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से, ये चंद्रमा का भाग है और ये शनि का भाग हो, यहां से यहां तक स्पष्ट पहुंच रही हो, तो ठीक 40वें वर्ष के बाद आपका भाग्योदय बहुत अच्छी अवस्था में होता है और अचानक आप अमीर बन जाते हैं। ये इस चीज को अचानक सफलता को दिखाता है। आप धार्मिक भी होते हैं, यात्राएं भी करते हैं, और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में इसका प्रभाव पड़ता है। अब किन लोगों को हथेलियां नहीं दिखानी चाहिए? जो लोग ये समझते हैं कि मैंने हथेली दिखा दी तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, और पंडित जी ने अगर कह दिया कि आप मंत्री बनेंगे, आप घर में आ गए, चादर ओढ़ के लेट गए और बस मंत्री बनना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो ऐसे लोगों को, जो कर्म नहीं कर सकते हैं, हथेलियां नहीं दिखानी चाहिए। बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है ये संभावनाओं का जो है
एक समुद्र है। ये बताता है कि कम समय में ज़्यादा सफलता आपको किन क्षेत्रों में मिल सकती है। बाकी मेहनत करना आपका काम है। और जो लोग ये सोचते हैं कि बिना मेहनत किए मेरे जीवन में चमत्कार हो और मुझे जो है सही निर्णय लेने में कोई मदद न मिले कहीं से, लेकिन चमत्कार जरूर हो, ऐसे लोगों को हथेली नहीं दिखानी चाहिए। तो एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की है मैंने, और रिक्वेस्ट भी की है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, और जो लोग सर्च करना चाहते हैं, इस विधा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है, स्पेलिंग सही से आप चेक कर लें और यूट्यूब में सर्च करें। आपको निश्चित तौर पे जो है सहयोग करने की अगर आपकी धारणा होगी तो आपका जो है साधुवाद रहेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय बाबा केदार।